जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्या प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती दोनों का घना प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई, जहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपमती द्वारा उन स्त्रियों ने पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपमती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प किया और शिवजी का नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई। राजपुरोहितों अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। उन दोनों का इस जन्म में भी बड़ा प्रेम था। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी को कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा अब भी याद रखा था, कि जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। इस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चे को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर सकी। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई, साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी न मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए प्रचलित है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।